इसकी जो स्पीड है मेंटेन करना है, उसकी स्पीड समझ लो आप, ऐसा मान लो कि ये चंद्रयान है, ये बॉम्बे टू कलकत्ता का नहीं है, ये जो है चंद्रमा को जा रहा है। चंद्रमा को जाने वाले यान की स्पीड क्या होती है? लाखों किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, लाखों किलोमीटर। जो उपग्रह आदि जाते हैं ना, लाखों किलोमीटर पर आवर, बोलो क्या स्पीड है। तो उसके लिए जो तैयारी होती है, बोले ऐसे ही जो क्या बोलते हैं उसको, आराधक होता है, उसको क्या श्रेणी आरोहण के पहले क्या बोलते हैं उसको, सातवां गुणस्थान होता है ना, कौन सा सातवां गुण? सातिशय अप्रमत्त। वो सातिशय अप्रमत्त वाला जीव वो अपने जगह पर खड़े खड़े, वो जो ऐसा आगे पीछे होता है ना, तो आगे होता है सातवां, पीछे होता है छठा, आगे होता है सातवां, पीछे होता है छठा। उसमें लिखा है हजारों बार छठे सातवें गुण स्थान में झूलता है। पहले क्या बोला? वो जो है ये पौना सेकंड वाला छठा सातवां नहीं होता, वो तो और छोटे समय वाला होता है। ऐसा 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 करता है और उसके बाद जो है आठवें में उसका प्रवेश होता है। फिर आठवें में प्रवेश होता है, और फिर जैसे आठवें में प्रवेश होता है माने यहां से जो स्पीड ले गया ना चंद्रयान ने, तो उसको पहले तो ये अपने क्या बोलते हैं पृथ्वी की जो वो है परिधि, उसको क्रॉस करना है। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो उस विमान को अपनी तरफ खींचता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण विमान को अपनी तरफ खींचता है, और इसको जाना है उस पार, इसलिए इसको बहुत तेज फर्स्ट गियर से उठाना पड़ता है गाड़ी को, ऐसा बहुत तेज स्पीड से निकालता है, तो वो गुरुत्वाकर्षण के पार होता है। ऐसे ही छठे सातवें गुणस्थान में ये जो गुरुत्वाकर्षण है ना कसाय का वो कसाय का गुरुत्वाकर्षण मोह का अपनी तरफ खींचता है, लेकिन वो शुद्धोपयोग के बल से वो उसको पार कर जाता है और आठवें गुणस्थान में जाता है। फिर तो स्पीड बढ़ती जाती है, फिर आठवें से नौवें में जाकर के स्पीड कितनी हो गई? अभी 1,00,000 किलोमीटर है, तो आगे जाकर के 5,00,000, उसके आगे जाकर के माने जो भी स्पीड है वो स्पीड बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और वो 12वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं। भरत चक्रवर्ती इसलिए उनको छठे सातवें में आना कंपलसरी है श्रेणी आरोहण करने के लिए, ये उसका नियम। इसमें जो उन्होंने बात कही है, इसको जो देखो बात बोल करके अपनी बात समाप्त करता हूं। नाण दंसन चरितम, इस पर ध्यान देने की बात है। तत्वार सूत्रकार कह रहे हैं दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। उन्होंने मोक्ष मार्ग में एक वचन लगाया, दर्शन ज्ञान चारित्र में बहुवचन लगाया। कुंद कुंद भगवान ने ये दर्शन ज्ञान चारित्र में भी एक वचन लगा दिया, नान दंसन चरितम। ओहो, बोले वो मोक्ष मार्ग में अभेद में पहुंचना है तो दर्शन ज्ञान चारित्र को भी तो अभेद करना पड़ेगा। दर्शन ज्ञान चारित्र अभेद नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग अभेद कैसे होगा, वो शुद्धोपयोग कैसे होगा। इसलिए ये मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये उत्कृष्टतम वर्णन है मोक्ष मार्ग का। दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, वो भी वर्णन निश्चय मोक्ष मार्ग का है। कल या परसों गुरुदेव ने बोला था, वो भी वर्णन तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये निश्चय सम्यक दर्शन है कि व्यवहार सम्यक दर्शन, तो उसको निश्चय सम्यक दर्शन घटाया था। तो निश्चय ये भी निश्चय सम्यक दर्शन है, लेकिन इससे भी एक दर्जे ऊपर का ये जो निरूपण है ये ऊपर है नियम सार का। इसमें उन्होंने ज्ञान दर्शन चारित्र को भी एक वचन कह करके ये गुण भेद को रहने नहीं दिया। ज्ञान दर्शन चारित्र का गुण भेद भी नहीं है, उसको एक वचन का प्रयोग किया है, और इस एक वचन से ही टीकाकार ने इसमें से शुद्ध रत्नत्रय निकाला है। टीका भी अपन पढ़ेंगे, अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं।